कुछ अच्छा करें, आओ मिलकर कुछ अच्छा करें। फ्रेंड्स, याद करो वो स्टेटमेंट जो दिए गए थे किसी समय कि अब हिंदुस्तान असुरक्षित लग रहा है, यहां पर अच्छा नहीं लगता है, यहां पर बहुत असुरक्षा की भावना रहती है। कुछ जाने माने लोगों ने ऐसे वक्तव्य दिए थे, अगर आपको याद होगा, और उन लोगों से आपने अभी तक इतने केस जो हुए हैं उसके बारे में कभी कोई स्टेटमेंट नहीं सुना हुआ। अभी सुशांत सिंह का केस हुआ, उभरता हुआ कलाकार था, उसके पहले दिशा का हुआ, किसी का स्टेटमेंट नहीं सुना। सांप सूंघ गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि अगर कुछ बोल दिया तो हमारे जो पुण्य हैं वो खत्म हो जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो और अगर कोई स्टेटमेंट भी दे दे कोई इस तरह का तो भारत असुरक्षित हो जाता है, तो फिर यहां पे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर यहां पर असुरक्षा की भावना आ जाती है, तो विदेश में बसने का मन करता है। तो ऐसे लोगों के लिए नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कितने लोग थे इसमें इन्वॉल्व, कौन लोग हैं वो आपको सब मालूम। तो हम आप सभी को नमन करते हैं, आप सभी को सलूट करते हैं इसके लिए कि आपने इन सबको इनकी औकात याद दिला दी। पिछले 2 महीने में जो हाल किया है फिल्म इंडस्ट्री का आप लोगों ने, वो उनको इस समय समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पहले हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, अब हम रिस्पॉन्स दें तो किस रूप में दें। फ्रेंड्स, यही तरीका है, हमारे यहां प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र, प्रजा यहां सर्वोपरि है, तो उसी तरह से जवाब दीजिए। जरूरत नहीं है और कोई तरीका अपनाने की, सिंपल तरीका है और वो ये तरीका जो आपने अपनाया है। और वो ये कि आप बनाइए पिक्चर, लगाइए करोड़ों रुपए, लाइए कहीं से पैसे, जहां से मर्जी हो, अंडरवर्ल्ड से लाइए, गलत कामों से लाइए, लगाइए, नेपोटिज्म करिए, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपनी लड़की को, अपने डॉटर, कुछ भी कह लो, और अपने रिश्तेदारों को, मामा ताऊ, सबको उसमें कराइए एक्टिंग और हमारे सामने परोस दीजिए, प्रस्तुत कर दीजिए, और हम सब बेवकूफ होके और आपके हॉल्स में जाके अपने पैसे खर्च करके और जो आपने झूठी कहानी हमारे सामने परोसी है उस नेपोटिज्म का सहारा लेके, वो अंडरवर्ल्ड का पैसा लेके, और हम आके ठगे से हमें क्या मिला? कुछ नहीं, एक झूठी कहानी, यही तो मिला ना। तो आपने बिल्कुल इनको सही रास्ता दिखा दिया है पिछले 2 महीने में, इसको जारी रखना है। इसको मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, 1 साल तक जारी रख लो। या फिर ये लोग अगर अपनी गलतियों के लिए आम तौर पर, आम सार्वजनिक रूप से आके कहें कि हां, हमने सत्य और असत्य में डिफरेंस नहीं कर पाया, हमसे गलती हो गई, हमें सत्य के साथ तो खड़ा होना चाहिए हमेशा। अरे आप इतनी तो मांग कर सकते थे कि नहीं, एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, इतना तो कर सकते थे, इसमें क्या प्रॉब्लम थी भाई? एक इंक्वायरी होनी चाहिए जिससे ये एस्टेब्लिश हो सके कि ये मर्डर है, ये सुसाइड है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर सुसाइड है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मर्डर है तो वो पूरी तरह से प्रोब होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी। वो भी बोलने की हिम्मत नहीं है, मुंह पर बिल्कुल ताला लग गया, और कोई स्टेटमेंट दे दे तो आपको हिंदुस्तान असुरक्षित लगने लगता है। तो आपको यहां पर लगता है कि कहीं आपके ऊपर कोई हमला ना कर दे, कहीं आपको। तो देखिए कितना विरोधाभास है, एक तरफ फिजिकली लोग मर रहे हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, और एक तरफ केवल जुबान से कुछ बोल दिया गया तो भारत असुरक्षित हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग जो रिस्पांस दे रहे हो, यही रिस्पांस प्रजातंत्र में होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक दे रहे हो। आज जो सड़क 2 थी पिक्चर, उसको आपने एक ओवरवेलमिंग कहूंगा मैं, जो ओवरवेलमिंग उसको आपने न्यू किया है, वो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये अच्छा काम इसलिए कह रहा हूं, मैं एक पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पिक्चर हो सकती थी ये, या अब आगे जो भी पिक्चर आए,
आपको अपना यही समर्थन देना है कि पिक्चर हॉल पे जाना नहीं है, पिक्चर को देखना नहीं है, आप बनाते रहिए पिक्चर और आप खुद देखते रहिए, और जो आपने ये रिएक्शन दिया है बस यही रिएक्शन आपका जारी रहना चाहिए। ये रिएक्शन उन लोगों को मजबूर कर देगा इस बात को समझने के लिए कि हां, हमें प्रजा की, यहां के लोगों की निश्चित तौर पे जो भावनाएं हैं ना, उनसे नहीं खेलना चाहिए, और आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे। तो जनता कह क्या रही है, लोग कह क्या रहे हैं, एक ही बात तो कह रहे हैं कि सत्य का इतना तो साथ दीजिए कम से कम कि आप ये तो कहिए कि हां ये सत्य है। ये भी नहीं कहोगे, मतलब झूठ परोसते परोसते हम लोगों को लगातार फिल्मों में झूठ परोसते हुए, जिसका कोई हाथ पैर नहीं, कोई सिर पैर नहीं, कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं, आपकी आदत पड़ गई कि झूठ और सत्य में अंतर ही नहीं कर पाते हैं आप। तो आप इतना तो कह सकते हैं कि नहीं, इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा अगर हुआ है तो। एक इतने बड़े बड़े कलाकार, नायक, महानायक, नायिकाएं, महानायिकाएं, और कितने लोगों का रिस्पॉन्स आया, कितने लोगों का रिस्पॉन्स आया कि नहीं इसका होना चाहिए। कुछ लोगों का आया है वास्तव में, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, और उनकी जो आगे पिक्चर्स आ रही है, मूवीज आ रही हैं, उनका हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, जिससे कि डिफरेंस पता चल सके कि यस, सत्य के साथ जो खड़ा होता है उसके साथ पूरी जनता होती है, और जो असत्य का साथ देता है उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों की जो जागरूकता है उसको सैल्यूट करने के लिए बनाया मैंने, उसको थैंक्स करने के लिए बनाया है। अगर सभी लोग इस तरह से रिएक्ट करने लगे तो निश्चित तौर पे जो हम देखते हैं अन्याय, जो हम देखते हैं कि लोग अनावश्यक रूप से सही बातों के लिए नेगेटिव रिमार्क्स और नेगेटिव बातों के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, तो उनके गाल पर यह तमाचा है जो केवल और केवल जनता कर सकती है, हम और आप कर सकते हैं। और जो आपने ये काम किया है ये बहुत ही कमेंडेबल है, इसको जारी रखिए, एक बरस तक जारी रखिए, या फिर जब तक ये लोग रियलाइज ना करें तब तक जारी रखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल इसीलिए था, आप सभी को सैल्यूट करने के लिए। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इस पे और भी आपको महत्वपूर्ण विवेचन देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक नमस्कार।